जय हिंद। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ZCS क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड द्वारा 27 फरवरी 2023 को विज्ञान का पेपर आपका हुआ है, जिसका सेट नंबर है 824 EO। इस सेट नंबर को आप ज़रूर मैच करवाइएगा बच्चों, जिससे कि आपका क्वेश्चन मैच करेगा तो आंसर आपका मैच करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इस सारे कंटेंट को आपने भली भांति रीड किया होगा कि समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। हर प्रश्न में आपको खंड अ और ब दिया जाता था, जिसमें कि इसमें आपको खंड अ और ब दिया गया है, फिर उसके अंदर आपको उपखंड दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो अनिवार्य है, हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं खंड अ। खंड अ में आपका उपखंड है क। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न है बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है, आपका सेकंड नंबर है, वह होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, दृष्टि पटल, जिसको आप बोलते हो कार्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा भाग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा बैगनी, बी का बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, दुगना हो जाएगी या आधी हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आपका होगा कि जो प्रवाहित धारा है उसकी ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। कौन सा? आपका पीतल है, मुलायम लोहा है, एल्युमिनियम, स्टील। तो आपका सही आंसर है मुलायम लोहा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपको देखना था कि कौन सा, ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वैसे इसका सही आंसर आपका है ए। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो इसका आप हमें ज़रूर, आपको पता हो तो हमें ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर आपका ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका उपखंड ख आ गया कि शुद्ध वायु जो प्योर एयर होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो आपका सही आंसर है ए, एक समांगी मिश्रण है शुद्ध वायु, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी होता है ना। सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एल्किन है। एल्किन क्या है आपका? C2H2। क्या है? C2H2। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान बिल्कुल क्या होता है? 7। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है, या परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है।
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम ए से कॉलम बी में पदार्थों का अनुप्रयोगों से कीजिए। आपको मैच करवाना था। मैच करवाने के बाद नीचे आपको क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, उसी से आपको सिलेक्ट करना था। तो इसमें क्या है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण करने में यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट आपका प्रत्यम्ल है और ब्लीचिंग पाउडर आपका कीटाणुनाशक है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका सही आंसर इसमें है बी। ठीक है, सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो आपका NaCl जली या KOH जली या H2SO4 या फिर ग्लूकोज। तो इसमें से आपका सही आंसर है NaCl ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है कौन? तो आपका ये नवीनीकरण क्या है? पवन। इसमें हम नवीनीकरण कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। इसमें हम हवा के द्वारा, मतलब इस हवा को हम कई रूपों में उपयोग कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, DNA की खोज के लिए, सुजनकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो सही आंसर आपका ए है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। कुपिका वायु कोशिका पाई जाती कहाँ पे? तो आपके ये फेफड़े में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पौधों में जल के परिवहन हेतु क्या होता है? तो जाइलम होता है। जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सही आंसर है 120 से 80। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें से आपके राजेंद्र सिंह आपके भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। 1959 में ये जो है कि बागपत जिले के हैं, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, हम आते हैं अपने खंड ब उपखंड क की तरफ। इसमें कुछ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे, इनको आपको समझ के लिखना था कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव अनंत के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने प्रतिबिंब के गुण बताना है। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, जो है कि सीधा आभासी बनता है। इसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो आपका पार्श्व दृश्य दर्पण है, मतलब उत्तल दर्पण, ये दूर की चीज़ों को ला के आपके पास छोटा एक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आपका है 22। तो इसमें आपको सब समझ कर लिखना था। ठीक है, 22, 23, 24 और 24 आपको 24 में से आपको ये करते या फिर ये दोनों में से कोई एक करना था। फिर उसके बाद उपखंड ख है। उपखंड ख में आपके IUPAC का जो है कि आपको ये बताना था। ठीक है, तो इसका क्या है IUPAC का कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका आपको ये फार्मूला दिया है, इसके बेस पे आपको इसको हल करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 कि क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, जो कि आपके आवर्त सारणी में जो आपका पीरियोडिक टेबल है में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, इसकी संयोजकता लिखिए। तो इसमें इतनी चीज़ें आपको बतानी थी कि जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताना था कि जो क्लोरीन होता है इसमें क्या कि लिखेंगे Ci कितने, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो आपका क्या होगा 2n2। ठीक है, कोष ये आपका विन्यास होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का इसको संतुलित बैलेंस करना था, इन सबको बैलेंस करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देना था, कि इस पर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना था। इसको क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन जब कोई बंध में बंध त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई आपका जहाँ रसायन की वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के अणु का एक परमाणुओं का समूह बिना किसी परिवर्तन के विस्थापित हो जाता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपका ग है भर्जन। भर्जन क्या है कि रासायनिक क्रिया जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किए जाते हैं, उसे हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको डिटेल से आपको करवाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको बस कि आप जिससे मैच करवा पाएँ कि आप कितने नंबर्स गेन कर सकते हैं, कितना आपने क्वेश्चन सही किया है, बस मेरा यही पर्पज़ है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल के नियमों का वर्णन करना था। तो मेंडल के कौन कौन से नियम थे, नंबर 1 था आपका समयुग्मज, दूसरा है विषम युग्मज, और तीसरा आपका है पुनरावृत्ति। ये आपके मेंडल के जो कि नियम है। नेक्स्ट क्या है कि एक आवृतबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का विवरण देना था आपको। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं कि उसका बाह्य अध्यावरण, ठीक है, ये परिवर्तन होता है। फिर अंतः अध्यावरण का परिवर्तन होता है। बीजाणुवृत्त बनते हैं, बीजाणु द्वार बनते हैं, और उसमें बीजांड कार्य भी होते हैं, बीजांड कार्य भी होते हैं। क्लियर है? आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में
कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन करना है आपको। तो ये 5 प्रकार के आर कौन हो सकते हैं कि किन्हीं वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को जो हानि पहुंचाए उनका कम से कम उपयोग करना। कम उपयोग नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 है आपका कि पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। नंबर 3 है आपका कि पुनः प्रयोजन, पुनः प्रयोजन। और नंबर 4 है आपका कि पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, चक्रण। ठीक, ये अब नेक्स्ट क्या है आपके पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखना था आपको कि इसमें वृषण, जैसे इसमें आप लिखते हैं कि जैसे वृषण कहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको टेस्टिस बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। अंडकोश के बारे में आप इसको डिफाइन करते हैं, अंडकोश। इसके अधिवृषण के बारे में, अधिवृषण, अधिवृषण। और आपके शुक्राणुवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, इनके बारे में आपको डिटेल लिखना था। ठीक है, तो हम वीडियो के यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।